नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ताजा पॉइंट न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमूल ने अपने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। इसमें घी, मक्खन, चीज, आइसक्रीम और अन्य दूध जैसे उत्पाद शामिल हैं। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। अमूल ने यह कदम नए जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव के बाद उठाया है। इससे पहले मदर डेयरी ने 16 सितंबर को अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के दामों में कटौती का ऐलान किया था। प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की कटौती की गई थी। इसमें टेट्रा पैक दूध, पनीर, चीज, घी, मक्खन, आइसक्रीम और सफल ब्रांड के प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक हुआ है। इनमें लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, जर्मनी का बर्लिन एयरपोर्ट और बेल्जियम का ब्रसेल्स एयरपोर्ट शामिल है। साइबर अटैक के चलते इन एयरपोर्ट्स पर चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप हो गए। इसकी वजह से कई उड़ानों में देरी हुई। साथ ही कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल भी करना पड़ा है। चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप होने से यात्रियों को मैनुअल तरीके से चेक इन करना पड़ रहा है। इसकी वजह से फ्लाइट शेड्यूल पर असर पड़ा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट 19 अक्टूबर है। कैंडिडेट्स की उम्र 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल से कम होनी चाहिए। परीक्षा 1 से 24 दिसंबर 2025 तक होगी। गोरखपुर में योगी ने कहा, यह देश विभाजित था इसलिए गुलाम हुआ, हमें फिर से विभाजित नहीं होना है। विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए पंच प्रण लेना होगा। ये पंच प्रण है, गुलामी की मानसिकता को खत्म करना होगा, अपने अंदर की हीन भावना को खत्म करना होगा, विरासत का सम्मान करना होगा, अपनी सेना के जवानों के प्रति सम्मान का भाव रखना होगा। हर नागरिक को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भली भांति निभाना होगा। उन्होंने कहा, भारत को ऐसे ही थोड़ी सोने की चिड़िया कहते थे। मिथुन मनहास बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के घर हुई मीटिंग में बीसीसीआई के बड़े अधिकारी मौजूद थे। इसमें सभी ने मिथुन के नाम पर सहमति जताई। हालांकि आधिकारिक घोषणा 28 सितंबर को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक के बाद ही होगी। वहीं नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख रविवार दोपहर तक थी। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार में हुई शिक्षक भर्तियों को लेकर सवाल उठाया है। रविवार को संजय सिंह ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भर्ती घोटाला, योगी सरकार सवर्णों को दे रही दलितों पिछड़ों की नौकरियां, पिछड़ों का नेता बताने वाले मोदी जी उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक हड़पे जाने पर चुप हैं। संजय सिंह ने आगे कहा कि यूपी सरकार भर्ती घोटाले की जाँच कराकर दोषियों को जेल भेजे और आरक्षण को पूरी तरह लागू करे। जरूरत के सामानों पर आज 22 सितंबर से अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा। 5% या 18% पर सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी और साबुन, शैम्पू के साथ ऐसी कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने रविवार सोशल मीडिया एक्स पर H-1B वीजा से जुड़ी कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि 88 लाख रुपए फीस सालाना नहीं लगेगी। यह वन टाइम फीस है जो सिर्फ एप्लीकेशन देते समय लगेगी। लेविट ने कहा, यह बदलाव लॉटरी से निकाले गए नए वीजा पर लागू होंगे। पुराने वीजा होल्डर्स रिन्यूअल या 21 सितंबर से पहले अप्लाई करने वालों के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। H-1B वीजा होल्डर देश से बाहर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा बाजंत्री को राजभवन में शपथ दिलाया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्रिमंडल के सदस्य, न्यायपालिका और राजनीति जगत की कई अहम लोग मौजूद रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को ही न्यायमूर्ति बाजंत्री को पटना उच्च न्यायालय का 46वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।
उज्जैन रेलवे स्टेशन के यार्ड के पास आर्मी की स्पेशल मालगाड़ी में लोड ट्रक में आग लग गई। मालगाड़ी से अचानक धुआं उठता देख फौरन उज्जैन स्टेशन पर रोकी गई। बताया जा रहा है कि सेना की गाड़ियों को कवर करने के लिए डाला गया कपड़ा ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टच हो गया, जिससे आग लग गई। आरपीएफ और रेलवे की टीम को फौरन हादसे की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची रेलवे की टीमों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया। फिलहाल मालगाड़ी को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित खड़ा किया गया है। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान हो गया है। साल 2023 के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार और कंप्लीट एक्टर कहे जाने वाले मोहनलाल को दिया जाएगा। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को यह घोषणा की। हरियाणा के हिसार में रविवार 21 सितंबर को एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम एयर शो किया। यह एयर शो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के ऊपर हुआ। इसकी शुरुआत में एयरफोर्स के 9 हॉक T1 जहाजों ने आसमान में उड़ान भरी और धुएं से तिरंगा बनाया। इसमें सबसे खास हवा में हार्ट शेप बनाना रहा, जिसे देख दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। सेना का कहना है कि इस एयर शो का मकसद युवाओं को एयरफोर्स में भर्ती के लिए प्रेरित करना रहा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग की ओर से आयोजित नमो युवा रण मैराथन में दौड़ लगाई। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। सीएम, सांसद नवीन जिंदल, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा में दौड़ रहे युवाओं पर फूल भी बरसाए। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर समाप्त होगा। यूपी में बाढ़ बारिश से नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज 29 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा समेत 8 जिलों के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लखीमपुर खीरी में 4 सेकंड में मकान बह गया। 24 घंटे में यहां 8 मकान नदी में समा गए हैं। कैथल पहुंचे भारतीय किसान यूनियन एकता के अध्यक्ष सरदार जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि पंजाब में बाढ़ के मामले की जांच होनी चाहिए कि यहां बाढ़ आई है या लाई गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ आने को लेकर 10 दिन तक केंद्र और प्रदेश सरकार चुप रही। जांच कर ऐसे व्यक्ति की पूरी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए जिसने दोनों प्रदेशों में इतना नुकसान किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इस विवाद में तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मां का अपमान किसी भी समाज में अस्वीकार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने इस अपमानजनक घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मानसरोवर स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की अवार्ड नाइट का भव्य आयोजन हुआ। इस शो को बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे, डेजी शाह और सुमित व्यास ने होस्ट किया। इस अवसर पर देश भर से आई रीजनल फिल्मों और राजस्थान की फिल्मों को अलग अलग 12 कैटेगरी में सम्मानित किया गया। शो में बेस्ट राजस्थानी फिल्म का खिताब हुकुम को मिला। वहीं बेस्ट एक्टर श्रवण सागर रहे। अदर रीजनल फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म साला और बेस्ट एक्टर धीरन रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के मंच से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहा गया है, जिसके बाद भाजपा ने तेजस्वी यादव और महुआ विधायक मुकेश कुमार रोशन के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शिकायत भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने दी है। कृष्ण सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार अधिकार यात्रा के दौरान आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताश्री को गालियां दी गईं। जनसभा में RSS के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए गए। इसी आधार पर उन्होंने दोनों नेताओं पर कार्रवाई की मांग करते हुए FIR दर्ज कराई है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्मार्टफोन गारंटी कार्ड योजना के विरोध में दायर जनहित याचिका को 2 साल बाद खत्म कर दिया है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार के बयान के आधार पर यह फैसला दिया कि योजना वर्तमान में प्रभावी नहीं है। वकील मुदित नागपाल द्वारा 2023 में दायर इस याचिका का निस्तारण करते समय कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि आवश्यकता हो तो वह दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर बेनामी संपत्ति और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पीके ने एक पीसी में कहा था कि अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ हैं, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना दिया है। जिसके बाद मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है, प्रशांत किशोर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्य नहीं दे रहे। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, मेरा सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत भोपाल में नमो मैराथन का आयोजन हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस मैराथन में भोपाल के अलग अलग इलाकों से युवा शामिल हुए। मैराथन में सीएम मोहन यादव समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर 5 सितंबर को 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। इसके 10 दिन बाद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, अगर आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। ओवैसी की पोस्ट के बाद यूपी के अलग अलग शहरों में मुस्लिमों ने प्रदर्शन शुरू किया। बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे। लखनऊ में विधानसभा के सामने सपा महिला नेता ने गिरफ्तारी दी। आगरा, भदोही समेत 30 शहरों में लोग सड़क पर उतरे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में बदलाव कर मोदी को बर्थडे गिफ्ट दिया है। जब पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, सभी बीजेपी नेताओं ने ट्रंप की जमकर तारीफ की थी। अब अमेरिका ने उसका उपहार भी दिया है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में कल 18वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने विवि में कृषि एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉपर्स को मेडल और डिग्रियां प्रदान की हैं। लखनऊ में नशा मुक्त भारत के लिए नमो मैराथन का आयोजन किया गया। इस पर सीएम योगी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से जरूरी चीजें सस्ती हो गई हैं। वहीं नशे की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए इस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। युवाओं को इस विजयादशमी पर बुराई के पुतले के साथ नशे का भी अंत करना होगा। योगी ने यह बात नशा मुक्त भारत अभियान के लिए नमो मैराथन पर कही। वैशाली के महुआ में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। बिहार और देश की करोड़ों मां का अपमान किया गया है, जिसका जवाब जनता देगी। हम लालू जी का जंगल राज कहते हैं तो बुरा मान जाते हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर वैशाली जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में महनार अनुमंडल कार्यालय में एक विशेष प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने स्वयं ईवीएम और वीवीपैट मशीन से डमी वोट डालकर इसकी शुरुआत की। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जन सुराज पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने का ऐलान किया है। पार्टी ने इसके लिए राज्यव्यापी अभियान की रूपरेखा तैयार की है। इसमें जमीनी कार्यकर्ताओं और संस्थापक सदस्यों के सुझावों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत 22 सितंबर से 26 सितंबर और 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक पूरे राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित होंगे।